हाय फ्रेंड, वेलकम टू हाफिज़ा क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का, है ना, सेवेंथ क्लास का चैप्टर 2, है ना, इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें अर्थ के अंदर क्या है, इस डायग्राम थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लें तो देख सकते हैं कि अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको हम लोगों ने क्रस्ट कहा है। इसके नीचे ये वाला जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद ये इतना वाला भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। उसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं आउटर कोर, और ये वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग इनर कोर। तो अर्थ का जो बेसिकली जो भाग है ना, वो एक्चुअली में हम लोग देखें तो क्रस्ट है सबसे ऊपर, उसके बाद लिथोस्फीयर है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर मेंटल बाउंड्री है, उसके बाद आउटर कोर है, उसके बाद इनर कोर है। ये अर्थ का ऊपर से लेके नीचे तक ये बात है। अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहला इनर कोर, आउटर कोर, कोर मेंटल बाउंड्री, मेंटल, लिथोस्फीयर और क्रस्ट। ये नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये अर्थ का इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अर्थ का इंटरनल पार्ट्स है। देखिए, ये हम लोगों ने देखा है एक, डू यू नो, देखिए डीपेस्ट माइन, सबसे गहरा खदान जो वर्ल्ड में है वो साउथ अफ्रीका में है, जो 4 किलोमीटर तक गहरा है। सबसे डीपेस्ट माइन 4 किलोमीटर तक है। हम लोग जो ऑयल निकालते हैं, ऑयल इंजीनियरिंग के लिए हम लोग 6 किलोमीटर तक का होल करते हैं। डीपेस्ट माइन 4 किलोमीटर है और ऑयल निकालने के लिए 6 किलोमीटर का हम लोग बाउंड्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्थ का जो अगर सबसे नीचे वाला पार्ट्स में हम लोग जाना चाहेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को अर्थ के सरफेस, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो इस सरफेस से अगर हम लोग यहाँ सेंटर तक जाना चाहते हैं तो हम लोग को लगभग 6,000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग एक एनबी में। ठीक है, देखिए एनबी कहता है कि द अर्थ इज मेड ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विथ वन साइड अनदर। ठीक है, और बोलता है कि अर्थ जो है बहुत से लेयर है। मान लीजिए कि सेंटर है, इसके ऊपर एक इस तरह का एक लेयर है, फिर इसके ऊपर एक इस तरह का लेयर है, फिर इसके ऊपर इस तरह का लेयर है, फिर इसके ऊपर इस तरह का लेयर है। मान लीजिए ये वाला लेयर आपका क्रस्ट है, ये मेंटल है ना, ये जो है आपका आउटर कोर है, ये आपका इनर कोर है। तो इस तरह के बहुत से वो लेयर के साथ अर्थ बना हुआ है। इस लेयर में सबसे पहला हम लोग जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका नाम है क्रस्ट। सबसे पहला जो है क्रस्ट, यानी अर्थ का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हम लोग पढ़ने कर रहे हैं क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट जो होते हैं अपर मोस्ट लेयर है ना, अर्थ सरफेस पे। ठीक है, इट इज़ थिन, है ना, ये अर्थ का सबसे थिन लेयर है। जितने भी लेयर हैं यानी मेंटल, कोर, है ना, उसमें क्रस्ट जो है, लिथोस्फीयर, क्रस्ट जो है सबसे थिन लेयर है। ठीक है, अगर बात करें क्रस्ट को, तो अगर हम लोग अर्थ को, लोगों ने, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ का एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी महाद्वीप कहते हैं, और ये जो होता है महासागर वाला पार्ट होता है। तो अर्थ का जो लेयर है, मान लीजिए यहाँ तक है, इसकी गहराई है क्रस्ट की, तो महाद्वीप से ये गहराई है 35 किलोमीटर और महासागर से ये गहराई है 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे तक की ये गहराई जो है ना, ये अगर अगर महाद्वीप का ये क्रस्ट है और ये महासागर वाला क्रस्ट है, तो यहाँ 5 किलोमीटर और यहाँ पे 35 किलोमीटर की ये गहराई है। ठीक है, बस समझ में आ गया अर्थ का। उसके आते हैं जो ये क्रस्ट जो है वो, अगर हम लोग इस तरह की बात करें, ये महाद्वीप वाला एरिया और ये महासागर एरिया, यहाँ पानी भरा हुआ है। ठीक है, महासागर। तो ये महाद्वीप वाला जो क्रस्ट है, ये महाद्वीप वाला जो पूरा ये क्रस्ट भरा हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम किसके से बन के मिलकर बना है? दो चीज़ों से, एक है जिसका नाम है सिलिका और दूसरा नाम है एल्युमिनियम। कौन? ये महाद्वीप वाला पार्ट, ये महाद्वीप वाला पार्ट। ठीक है, ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है। सिलिका का पहला वर्ड जो है वो है SI। ठीक है, और एल्युमिनियम का पहला वर्ड जो है AL। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने से हो जाता है सियाल। ये क्या हो जाता है? सियाल। तो जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी महाद्वीपीय एरिया में जो पाया जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूंटली जो महाद्वीपीय एरिया में पाया जाता है, वो सिलिका और एल्युमिनियम से बन के मिल के बना है, जिसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना है, जिसको हम लोग सियाल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि अर्थ का जो ये महासागर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, महासागर वाला जो क्रस्ट का पार्ट है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिल के बना है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिल के बना है। सिलिका का पहला वर्ड SI और मैग्नीशियम के MA। ठीक है, तो ये वाला वर्ड हो जाता है सीमा, तो इसका मतलब हो जाता है सीमा। तो
तो यानी कहने का मतलब कि ये जो है, जो ये क्रस्ट हो गया महाद्वीप में, ये महाद्वीपीय पार्ट, ठीक है, और ये महासागरीय पार्ट जो क्रस्ट है, दो अलग अलग चीज़ से मिलकर बना है। ये जो है सियाल कहलाता है, सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो होता है सीमा कहलाता है ना, ये जो होता है सीमा कहलाता है ना। ये जो होता है सीमा जो होता है ये, है ना, ये जो होता है ये आपका सिलिका एल्युमिनियम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, ये मिलके बना हुआ है। अब आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है हमारा महाद्वीपीय पार्ट है और ये वाला मेरा ओशन पार्ट है। ठीक है, तो ये महाद्वीपीय वाला पार्ट जो है ये जो है 3500 किलोमीटर इसका, 35 किलोमीटर इसका क्रस्ट का गहराई है। और इसमें यहाँ वाले पार्ट में इसका 5 किलोमीटर क्रस्ट का गहराई है। ठीक है, और ये जो महाद्वीपीय वाला पार्ट जो है ये सिलिका Si प्लस एल्युमिनियम Al यानी सियाल का पार्ट है। ठीक है, ये सियाल का पार्ट है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये जो है 5 किलोमीटर वाला है क्रस्ट का पार्ट। और ये जो होता है सिलिका, ये जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीमा। इसको हम लोग क्या नाम रखे हम लोगों ने, सीमा। समझ में आ गया। अब आते हैं क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला पार्ट हमारा मेंटल कहलाता है। मान लीजिए कि ये वाला अर्थ है, इसका ये वाला पार्ट है क्रस्ट के जस्ट नीचे वाला पार्ट हमारा मेंटल, ये गोल सा पार्ट जो है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल, और ये मेंटल की गहराई कितनी है 2900 किलोमीटर। कितनी है 29 किलोमीटर। क्रस्ट के जस्ट नीचे मेंटल है, ऐसी गहराई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोर। ये मान लीजिए कि मेरा अर्थ है, ये हो गया क्रस्ट वाला पार्ट, ये हो गया मेंटल वाला पार्ट, और इसके अंदर वाला ये वाला पार्ट हो गया कोर। ठीक है, कोर जो है तो इसकी गहराई कितनी 3500 किलोमीटर। इसकी गहराई कितनी है 3500 किलोमीटर। और कोर जो है वो जो बना हुआ है निकिल और आयरन से बना है। कोर जो है निकिल और आयरन से बना हुआ है। ठीक है, आयरन को ही हम लोग साइंटिफिक नाम है फेरस। आयरन को ही साइंटिफिक नाम है फेरस। अब देखिए कोर में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जब देखिए ये कोर वाला पार्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर के पार्ट से दबा रहता है, सब पार्ट से दबा है। तो अंदर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि इसके अंदर का जो सामान है, टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा है, इसके अंदर का जो सामान है वो मोल्टन फॉर्म में आ गया है ना, पिघला हुआ रूप में आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज में। तो परसेंटेज में क्रस्ट बहुत ही कम, सिर्फ 1% है। ठीक है, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन है मेंटल 84% है। और बीच में कौन है आपका कोर, यानी सबसे अगर परसेंटेज वाली बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो है मेंटल जो लगभग 84% है। उसके बाद है हमारा कोर जो 15% के आसपास है, और उसके बाद हमारा क्रस्ट है जो 1% के आसपास है। ठीक है, अर्थ का रेडियस, यानी अर्थ को हम लोग ऐसे कर दें, ये अर्थ कैसे कर दें, और यहाँ सेंटर से इसका रेडियस यहाँ तक खींचें। ठीक है, तो ये रेडियस लगभग हमारा आ जाता है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। ठीक है, आते हैं हम लोग रॉक जो होता है, रॉक क्या है उसका, पहले सबसे पहले रॉक का डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, तो रॉक जो होता है वो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मेटल दैट मेक अप क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो मिनरल्स होते हैं यानी खनिज संपदा जो होते हैं वो अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट का जो निर्माण करते हैं उसी को हम लोग रॉक कहते हैं। यानी रॉक ही जो है अर्थ का क्रस्ट वाले पार्ट का निर्माण करता है। बेसिकली ये एक तरह का मिनरल्स है। अब बात करते हैं रॉक का, तो रॉक का डिफरेंट कलर होता है, साइज होता है, टेक्सचर होता है, यानी उसका अलग अलग कलर होता है, साइज छोटा बड़ा होता है, टेक्सचर भी अलग टाइप का होता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, टाइप ऑफ रॉक्स, तो रॉक्स का 3 मेजर टाइप होता है, एक अग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो रॉक्स के कितने टाइप्स होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, अग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। अब तीनों टाइप के हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसको बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ये अर्थ है, इसके अंदर में लावा होता है, यानी लावा का मतलब होता है जो हमारा रॉक जो है एकदम मोल्टन फॉर्म में होता है।
जब ये अंदर से बाहर की तरफ आता है, ठीक है, तो कुछ पार्ट इसके अंदर में ही सॉलिड में बदल जाते हैं। फिर से इसको थोड़ा फिगर अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो इसके अंदर में ये जो पार्ट्स होते हैं ये सॉलिड नहीं होते, मोल्टेन फॉर्म में होते हैं, पिघले रूप में होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा ज्वालामुखी चाहे किसी और कारण से ये लावा जब बाहर की तरफ आता है तो कुछ लावा अंदर में ही जम के सॉलिड फॉर्म में आ जाता है था। तो ये जो अंदर में जम के सॉलिड फॉर्म में आ जाता है या बाहर में जो जब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, इसी से रॉक बनता है और इस रॉक का ही हम लोग नाम रखते हैं अग्नियस रॉक्स, ठीक है, अग्नियस रॉक्स। अब बात करते हैं अग्नियस, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट्स बिकम सॉलिड, ठीक है, व्हेन द मोल्टेन मैग्मा cools it becomes solid, rocks thus form are called the igneous rocks, ठीक है। they are called primary rocks. there are two types of igneous rocks, intrinsic rocks and extrinsic rocks। देखिए इसे समझिए, जब ये मेल्टेड मैग्मा ऊपर की तरफ आते हैं और यही जम जाते हैं तो रॉक का निर्माण करते हैं अग्नियस रॉक्स। चूँकि ये मैग्मा से बनते हैं इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। जो रॉक्स ज़मीन यहाँ पे जम जाते हैं, ज़मीन के अंदर ही जम जाते हैं, पृथ्वी के अंदर ही जम जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांसिक अग्नियस रॉक्स। और जो बाहर आके जमते हैं उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रांसिक अग्नियस रॉक्स। तो जो अग्नियस रॉक्स है वो दो तरह के होते हैं, है ना, एक है इंट्रांसिक रॉक्स और दूसरा एक्सट्रांसिक रॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं लावा। लावा एक्चुअली में वर्ड जो है वो फायर से लिया है, जिसका मतलब था रेड मोल्टेन। रेड मोल्टेन कम आउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो रेड मोल्टेन जो होता है जो अर्थ से बाहर आता है उसी को हम लोग कहते हैं ये लावा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सट्रांसिक रॉक्स जो होता है जो बाहर आ गया है, यानी अग्निय रॉक्स जो यहाँ बाहर आके जमा हुआ है उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रांसिक रॉक, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हेन मोल्टेन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इज रेपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। जो मोल्टेन रॉक होते हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो कूल डाउन हो जाते हैं और सॉलिड में बदल जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रांसिव अग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। और ये रॉक्स जो होते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बेसाल्ट, है ना। अग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। और किस तरह का अग्नियस, एक्सट्रांसिव अग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि बेसाल्ट का कहाँ हम लोग को मिलता है, तो दक्कन प्लेटेड, दक्कन का पठार में जो होता है वो बेसाल्ट रॉक्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। एक्सट्रांसिक रॉक क्या होता है, जब समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, है ना, अर्थ फॉर्म ए सॉलिड सब्सटेंस, दिस सॉलिड रॉक्स, दिस इज कॉल्ड इंस्टांटिव अग्नियस रॉक्स, ठीक है ना। ये अंदर में हो जाता है, एक ग्रेनाइट टाइप का हो जाता है, ठीक है। और ये जो होता है एक्सटेंसिव रॉक जो होता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो हमारा ग्रेनाइट है ना। ग्रेनाइट जो है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। देखिए रॉक रूल डाउन, क्रेक एंड हिट ईच अदर एंड ब्रोक डाउन इनटू ए स्मॉल फ्रेगमेंट, दिस स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट। इस तरह के जो रॉक जो आते हैं आपस में टकराते हैं, मान लीजिए बहुत बड़े बड़े रॉक हैं, ये रॉक है, ये रॉक है, ये सब टकराते हैं और टकराने के बाद क्या होता है छोटे 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 ये पार्टिकल्स में बदल जाते हैं ना। इसी को हम लोग कहते हैं सेडमेंट। इस छोटे छोटे पार्टिकल हम लोग क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे रॉक का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाता है उसी को कहते हैं सेडिमेंट। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। जब सेडिमेंट जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। डिपॉजिट होता है, मान लीजिए कि यहाँ से उठा और सेडिमेंट्री यहाँ चला गया और यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा, ठीक है, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। किसके द्वारा, तो उठने यहाँ से उठ के यहाँ कैसे जाएगा, तो इसमें मदद करेगा विंड, वाटर, ये सब मदद कर, और यहाँ पे धीरे धीरे इनको इकट्ठा करने लगा। जहाँ पे क्या हुआ, ये सेडिमेंट जो है कंपोज हो गए, हार्डर हो गए, और यहाँ पे जो रॉक इकट्ठे हुए थे जो यहाँ से उड़ के हवा और पानी उनको लेके आया था, यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और ये हार्डर हो गए और लेयर का निर्माण कर लिए। तो इस तरह के रॉक को हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है ना सैंड, ये सब सेडिमेंट्री, ग्रेन सैंड, ये सब सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल ये सब है। और दूसरा हम लोग आते हैं, है ना, कि कह रहा है दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल of plant, animal, other microorganisms and that lives on them। कह रहा है कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में हम लोग फॉसिल्स होते हैं,
क्या होते हैं फॉसिल। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे या जानवर जो मर जाते हैं उनका अवशेष, उनका जो बचा हुआ पार्ट्स जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। जो ज़मीन के अंदर गड़ के बच जाते हैं, है ना, उसी में सड़ गल के रह जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। तो ये सेडिमेंट्री रॉक में हमारे फॉसिल्स मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जबकि ऑग्नियस रॉक्स में ये लोग नहीं मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम लोग का आता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, ऑग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। देखिए, जब अग्नीय चट्टान या सेडिमेंट्री चट्टान को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है या प्रेशर दिया जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं, है ना। ये चेंज जो होते हैं इसी से मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है, यानी अग्नीय और सेडिमेंट्री का ही चेंज रूप जो है मेटामॉर्फिक है। ठीक है, जैसे क्ले का चेंज रूप जो है स्लेट है, लाइमस्टोन का चेंज रूप जो है मार्बल है, लाइमस्टोन का चेंज रूप मार्बल है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं फॉसिल। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप इन द लेयर ऑफ रॉक इज आर कॉल्ड फॉसिल। जो रिमेन्स होते हैं, जो जानवर उनके जो बचे हुए बॉडी पार्ट है जानवर में मर जाते हैं, ये क्या होते हैं, अगर ये रॉक के अंदर ट्रैप कर जाते हैं, रॉक के अंदर फंस जाते हैं और इसी में बचे रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक, उनका बॉडी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल। ठीक है, उसी को हमारा फॉसिल कहते हैं, जैसे हमारा कोयला वोयला ये सब फॉसिल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये फॉसिल्स कहलाता है। अब आते हैं अग्नियस जो होता है वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है फायर, यानी अग्निय चट्टान एक्चुअली में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है, मोल्टेन मैग्मा ही तो अग्नि चट्टान बनाता है। उसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री का मतलब ही होता है सेटल डाउन, यानी जब बड़े बड़े चट्टान टूट छूट जाते हैं और किसी दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं हवा और पानी की तरह, वहीं पे इकट्ठे होके फिर वो सॉलिड रूप में फॉर्म में आने लगते हैं, तो इसी को सेडिमेंट्री कहते हैं, यानी सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक का मतलब ही क्या होता है, मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है चेंज फॉर्म। जब हमारा अग्निय और सेडिमेंट्री चट्टानों का टेम्परेचर की वजह से फॉर्म चेंज हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक। रॉक साइकिल क्या होता है, जब रॉक साइकिल क्या होता है, वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू द अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइकिल मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। देखिए क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा ऊपर कि देखिए अग्निय जो होता है टूट फूट जाता है तो सेडिमेंट्री में आ जाता है, अग्निय और सेडिमेंट्री में जब हाई टेम्परेचर हो जाता है मेटामॉर्फिक में आ जाता है, फिर मेटामॉर्फिक फिर अग्निय में चला जाता है, फिर इस तरह प्रोसेस चलता ही रहता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। इसी को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कह रहा एक्सप्लेन रॉक साइकिल प्रोसेस कंप्लीटली विथ फिगर। तो हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि एक्सप्लेन रॉक साइकिल प्रोसेस कंप्लीटली विथ फिगर, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन, जब मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन होता है इट्स सॉलिडिटी टू बिकम अग्नियस रॉक। ये क्या होता है, ये अग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। दिस अग्नियस रॉक इज ब्रोकन डाउन इनटू अ स्मॉल पार्टिकल दैट ट्रांसफर एंड डिपॉजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ये अग्निय टूटते हैं छटते हैं और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपॉजिट किसी जगह हो जाता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। व्हेन द अग्निय सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्ट टू हीट, जब इस पर हीट और प्रेशर पड़ता है दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। तो पहले मोल्टेन से अग्निय होता है, जब अग्निय जब टूट छूट के कहीं इकट्ठा होने लगता है, ट्रांसपोर्ट होने लगता है, विंड और एयर की हो जाता है तो सेडिमेंट्री होता है। जब अग्निय और सेडिमेंट्री में हीट दिया जाता है, प्रेशर दिया तो मेटामॉर्फिक होता है, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है ना, ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसी को हम लोग फिर हीट वजह ज़्यादा हीट की वजह से ये जो मोल्टेन मैग्मा होता है फिर ये टूट के चलते रहते हैं ये प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल। देखिए यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से देखें, मैग्मा से चट्टान ये बाहर आया, अग्नियस रॉक्स बना, अग्नियस सेडिमेंट्री हुआ, सेडिमेंट्री से सेडिमेंट हुआ टूटा फूटा तो इसको सेडिमेंट कहें, फिर सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक बना, फिर उसका मेटामॉर्फिक बना, फिर मेटामॉर्फिक जो हो जाएगा फिर आपको बन जाएगा अग्नि चट्टान। फिर से इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिगर आपको समझ में आएगा। ये जो मैग्मा जब निकला, ठीक है, तो ये जाके हमारा अग्नियस रॉक्स बनाया, चाहे अग्नियस भी जाके मैग्मा बना सकता है। ठीक है, ये अग्नियस रॉक्स जो होगा फिर सेडिमेंट्री हुआ टूटा फूटा, ठीक है, ये सेडिमेंट्री जो है सेडिमेंट्री रॉक बनाया, या फिर सेडिमेंट जो है सेडिमेंट्री रॉक बनाया, या ये जो है सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो भी सेडिमेंट बनाता है, ये इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक बनाया, फिर मेटामॉर्फिक रॉक फिर आपको मैग्मा में कन्वर्ट होगी, ये प्रोसेस चलता रहता है। ये वाला फिगर आप याद रखेंगे, एग्जाम में बनाएंगे तो आपको अच्छा नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग का रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं डिफरेंट मिनरल्स बने। मिनरल्स
मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जो है बेसिकली मिनरल्स आर नेचुरल ऑकर सब्सटेंस। मिनरल्स जो है नेचर में पाए जाने वाले सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका कुछ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन। जैसे हमारा सोना, वो क्या है? वो एक मिनरल्स ही है, ठीक है, जिसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसमें चमक होता है, पीला होता है, ठीक है, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उसी तरह हमारा कोयल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? एक तरह का मिनरल्स है, ठीक है। मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? मिनरल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मिनरल्स का बहुत सा यूज है। जैसे कि फ्यूल जो होता है, जैसे कोयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या होता है? हम लोग घर में खाना बनाने में, फैक्ट्री चलाने में, ये सब हम लोग यूज करते हैं। इंडस्ट्री को बनाने में हम लोग आयरन मिनरल्स, एल्युमिनियम मिनरल्स, ये सब चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के करने में मिनरल्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये चैप्टर यहीं फिनिश हुआ। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर कुछ इसमें कमियां नज़र आती हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि और इसमें हम लोग सुधार कर पाएँ। शुक्रिया, धन्यवाद।